दालू जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्री हरि का शंखचूड़ के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना, पुष्पदंत का शंखचूड़ के पास जाकर शंकर का संदेश सुनाना, युद्ध की बात सुनकर तुलसी का संतप्त होना और शंखचूड़ का उसे ज्ञानोपदेश देना तथा शंखचूड़ और भगवान शंकर का वार्तालाप। श्री नारायण बोले, भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य सुशोभित हो रहे थे। उस सरस्वती कांत भगवान श्री हरि का विग्रह शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमल पकड़े हुए उनकी सेवा में संलग्न थीं। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उन विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान हरि को देखकर परम श्रद्धा के साथ उपासना करके ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान हरि के सामने विनम्रता पूर्वक सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया। उनकी सब बात सुनकर सभी अभिप्रायों को समझने वाले सर्वज्ञ हरि ने ब्रह्मा जी से हंसकर मन को मुग्ध करने वाला एक अद्भुत रहस्य कहा। श्री हरि बोले, ब्रह्मन यह महान तपस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था और मेरा परम भक्त था। यह सुदामा नामक गोप मेरा प्रधान पार्षद था। राधिका के दारुण शाप के कारण इसे दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। मैं सुदामा के साथ मौन तथा स्थिर चित्त होकर मुझे बैठा हुआ देखकर देवी राधा ने मेरी बहुत भर्त्सना की। उसे सुनकर सुदामा सहन नहीं कर सका और उन राधा पर कुपित हो गया। उसने मेरे सामने ही राधा को क्रोध के साथ बहुत फटकारा। उसकी बातचीत सुनकर राधिका क्रोधित हो उठी और तत्काल उसे सभा से बाहर निकाल देने का आदेश दिया। वह शीघ्र सभा से उठकर बार बार कुछ बोलता हुआ रोता हुआ बाहर जा रहा था तो राधा ने कुपित होकर शाप दे दिया, तुम दानव योनि में जन्म प्राप्त करो, ऐसा दारुण वचन कहा था। आप लोग मेरा त्रिशूल लेकर शीघ्र भारत जाएं और वहां पर शंकर जी मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। वह दानव शंखचूड़ अपने कंठ में मेरा मंगलकारी कवच निरंतर धारण किए रहता है। इसी से वह सदा संसार विजयी बना हुआ है। हे ब्रह्मन, उसके कंठ में उस कवच के रहते उसे मरने में कोई प्राणी समर्थ नहीं है। अतः मैं ही विप्र का रूप धारण कर उसके कवच की याचना करूंगा। जिस समय उसकी पत्नी का शत्रुत्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। इसके लिए मैं अवश्य ही उसकी पत्नी के अंदर उदर में अपना तेज स्थापित करूंगा। वैसे तुलसी मेरी चिरप्रिया है। इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्मा को कोई दोष भी नहीं होगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी। तब उसकी पत्नी शरीर त्याग कर पुनः मेरी प्रिया बन जाएगी। ऐसा कहकर हरि ने शंकर जी को त्रिशूल दे दिया और त्रिशूल देकर वे ही तत्काल अंतःपुर में चले गए। इसके बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा तथा शंकर को आगे करके भारत के लिए प्रस्थान किया। उस दानव के संहार कार्य में शिव जी को नियुक्त कर ब्रह्मा अपने स्थान पर चले गए और अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वटवृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से
महादेव जी ने अपना आसन जमाकर चित्ररथ पुष्पदत्त को दूर बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। उसने जाकर शंखचूड़ से कहा, राजेंद्र में शिव का सेवक हूँ, मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर की कही हुई बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें अथवा युद्ध का निश्चय कर लें। हे नारद, दूत की बात सुनकर शंखचूड़ हंसकर बोला, तुम चलो, मैं कल प्रातःकाल चलूंगा। तब वह पुष्पदंत बट के नीचे पधारे हुए शंकर के पास लौटा। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतापुर में जाकर पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। सुनते ही तुलसी के होंठ और तालु सूख गए। शंखचूड़ बोले, प्रिय, कर्म भोग का सारा सार निबंध काल के सूत्र में बधा है। शंखचूड़ ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बतलाया जो दिव्य भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। फिर दोनों सुखपूर्वक शयन करने लगे। हे नारद, शंखचूड़ श्री कृष्ण का भक्त था। प्रतिदिन की भांति उसने दूसरे दिन भक्तिपूर्वक विप्रों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान किए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी घोड़े आदि सब सौंप दिए और स्वयं कवच पहनकर हाथ में धनुष बाण ले सब सैनिकों को इकट्ठा करके महारथी वीर को सेनापति बनाकर युद्ध के लिए मनी मन भगवान कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हो गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। दानव राज उन्हें देखकर विमान से उतरकर सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर जी के पास वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। उन तीनों महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, मैं इस समय बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उतार कर लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। इस वैभव के विषय में देवता और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है, कभी इसका अंत नहीं होता। समयानुसार क्रमशः कभी वे जीतते हैं और कभी हारते हैं। हम दोनों पक्ष के विरोध ने में आपका आना संगत नहीं जान पड़ता। आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी बंधु ईश्वर एवं परमात्मा ठहरे। यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध छिन जाए तो आपके लिए निंदा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और हम पराजित होंगे तो हमारी कीर्ति में बहुत बड़ा ही धब्बा लग जाएगा। हे नारद, शंखचूड़ के ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे और दानवेंद्र को समुचित उत्तर देना प्रारंभ किया।
महादेव बोले, हे राजन, ब्रह्म के ही वंश में उत्पन्न हुए तुम लोगों के साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा हुई, और हारने पर अपकीर्ति ही क्या हुई। हे नृप, इसके पहले भी तो मधु और कैटव से श्री हरि का युद्ध हो चुका है। एक बार उनके साथ हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध हुआ था, और उसके बाद श्री हरि ने गदा लेकर हिरण्यकश्यप से साथ युद्ध किया था। मैं भी तो पूर्व काल में त्रिपुर राक्षस के साथ युद्ध कर चुका हूँ। इसी प्रकार पूर्व समय में शुंभादि दानवों के साथ सर्वेश्वरी सर्वजननी परा प्रकृति का भी अत्यंत विश्वघाती युद्ध हुआ था। तुम तो परमात्मा श्री कृष्ण के प्रधान पार्षद रहे हो। जो जो दैत्य मारे गए हैं वे तुम्हारे जैसे नहीं थे। अतः हे राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा है। सभी देवता श्री हरि की शरणों में गए थे। सब देवताओं की सहायता के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो, यह मेरा निश्चय वचन है, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। वाणी का अपव्यय करने से क्या लाभ है। हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, और शंखचूड़ भी मंत्रियों के साथ शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। दानवराज प्रतापी शंखचूड़ से झुकाकर शिवजी को प्रणाम करके मंत्रियों के साथ तत्काल यान पर सवार हो गया। उस समय महादेव जी ने भी अपनी सेना तथा देवताओं को तुरंत युद्ध के लिए आज्ञा दे दी, और दानवेंद्र शंखचूड़ भी अपनी सेना को लेकर युद्ध के विचार से तैयार हो गए।